नमस्कार दोस्तों दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग हैं जीरादेई प्रखंड के तितिरा में। और यहाँ पर आज विधिवत उद्घाटन समारोह का आयोजन भाकपा माले द्वारा किया गया है। और यह उद्घाटन है शहीद श्याम नारायण यादव स्मृति पार्क का, जहां 2 यूनिट जिम का उद्घाटन स्थानीय विधायक अमरजीत कुशवाहा द्वारा किया जाना है। इसे लेकर के कई दिनों से तैयारियों का दौर चल रहा था और आज इसे अंतिम रूप दिया गया। हम आपको बता दें कि श्याम नारायण यादव के दशक के यहाँ जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के एक युवा और उभरते हुए नेता थे, जिन्हें बाद के दिनों में असामाजिक तत्वों से उलझने और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के दौरान शहीद होना पड़ा था। और इन्हीं के शहादत को लेकर के आज उनके स्मृति को लेकर के यहाँ स्मृति द्वार का निर्माण स्थानीय विधायक कामरेड अमरजीत कुशवाहा द्वारा कराया गया। और इस स्मृति द्वार के साथ ही यहाँ पर 2 यूनिट जिम का भी पुनरुद्धार किया गया था। और आज इसका विधिवत उद्घाटन यहाँ के विधायक अमरजीत कुशवाहा द्वारा किया गया। हम आपको बता दें कि शहीद श्याम नारायण यादव समाज के आपसी भाईचारा और एकता को लेकर के लगातार मुखर होने के कारण यहाँ के अपराधी तत्वों के आंखों की किरकिरी थे, जिन्हें बाद के दिनों में यहाँ पर शहादत देनी पड़ी। और इसी को लेकर के भाकपा माले द्वारा जिस तरह से शहीदों के सम्मान में लगातार उनके स्मारक एवं स्मृति पार्क के निर्माण हो रहे हैं, उसी कड़ी में जीरादेई के तितिरा के इस प्रांगण में इस स्मृति द्वार का निर्माण कराया गया है, जहां पर बड़े ही सफलता से जिम का निर्माण करा करके यहाँ के स्थानीय युवाओं को व्यायाम एवं स्थानीय पुलिस एवं अन्य प्रशिक्षण के लिए तैयार किए जाने को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा ही बेहतर प्लेटफार्म माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि स्थानीय विधायक के प्रयास से यहाँ पर शहीदों के याद में सड़क, स्कूल और पार्क बनाने की कवायद की जा रही है। और इसी कड़ी में यहाँ पर आज इस पार्क का उद्घाटन किया गया है। स्थानीय जो लोग हैं उनका मानना है कि विधायक की पहल स्थानीय लोगों में देशभक्ति के साथ साथ स्थानीय शहीदों के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेने को काफ़ी बल दे रही है। हम आपको जोड़ते हैं इस कार्यक्रम से, जहां पर भाकपा माले के सैकड़ों की संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं, जो शहीद श्याम नारायण यादव के स्मृति में बने इस स्मृति द्वार और इस जिम की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। आज यहां पहुंच करके विधायक ने इस स्मृति पार्क का निरीक्षण के साथ साथ उद्घाटन भी किया और इसे यहां के लोगों को समर्पित किया। हम आपको जोड़ते हैं इस कार्यक्रम से। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान। शहीद श्याम नारायण यादव स्मृति पार्क सहित 2 यूनिट जिम का निर्माण आज उसका आज आपके कार्यक्रमों द्वारा उद्घाटन किया गया। क्या कहेंगे आज के दिन? आज के दिन हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष में हमारे बहुत सारे योद्धाओं का इस सीवान की धरती पर शहादत हुई है। और उसी प्रक्रिया में शहीद कामरेड चंद्रशेखर और श्याम नारायण यादव भी शहीद हुए। तो उनका पैतृक गांव जो है जीरादेई ही है, ठेपा, और उनके सुपुत्र साथी विशाल जी भी हम लोग के बीच में हैं। तो अभी तक इस इलाके में उनके नाम पर कोई पहचान नहीं था। चंद्रशेखर जी के नाम पर तो उनके गांव में हम समाधि का निर्माण कर रहे हैं, अभी प्रक्रिया चल रहा है, बहुत जल्दी 2-4-10 दिन में पूरा हो जाएगा। और उनके स्टैचू भी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं था, तो हमने एक योजना लिया कि उनके नाम पर एक स्मृति पार्क बनाया जाए, जहाँ सैकड़ों लोग आकर के, नौजवान आकर के अपना व्यायाम करें। और इस उद्देश्य में पार्क जो है सफलता दिखाई दे रहा है। तो आगे हम लोग की योजना है कि उनके स्टैचू भी इसी जीरादेई में लगाया जाए और जिस सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष को उन्होंने आगे बढ़ाया है उसको संकल्प लेकर के आगे बढ़ाया जाए। इसी उद्देश्य से पार्क बनाया गया है। और आगे भी जहाँ जहाँ हमारे शहीद हुए हैं, हमारे पार्टी के संघर्षों में, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में, हम सबके नाम पर जगह जगह हम स्मृति पार्क, स्मारक या उनका स्टैचू का निर्माण कराने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। प्रयास रहेगा कि सबका बने। और आज की जो परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार जो है पूरे देश में लोकतंत्र की खात्मा कर चुकी है। संविधान पर लगातार हमला बोल दिया है।
और देश में बचा कुछ नहीं है। SIR के माध्यम से अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वोटरों के अधिकार को छीनने की एक साजिश रची जा रही है, ऐसे दौर में जहां भी हम लोग कार्यक्रम करा रहे हैं, संविधान की उद्देशिका को भी बगल में लगा रहे हैं ताकि संविधान को भी लोग पढ़ें और संविधान के मूल भावना को लोग समझने का प्रयास करें। तो उसका भी आज हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया, उसको भी जनता के सामने लाया कि आप इसको भी पढ़िए। जो लोग भी आएंगे व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, जिम करने के लिए, वो सब जो है वो संविधान की उद्देशिका का भी अध्ययन करेंगे। तो ये सब भी है। और आने वाले 29 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा जो सीवान में पहुंच रहा है, हम सभी लोगों से अपील भी करेंगे कि वोटर अधिकार यात्रा में भी सम्मिलित होकर के और बिहार के वोटरों के अधिकार को बचाने के लिए, अपने अपने हक को बचाने के लिए, भाजपा जो वोटों की चोरी करके सत्ता में पहुंची है और आगे भी कोशिश कर रही है कि सत्ता में पहुंच जाए, इस पूरे कारनामे को नाकाम करने का प्रयास लोग करेंगे। वर्ष 2025 का चुनाव है, संभवतः अब चुनाव घोषित भी होने वाला है और ऐसे में सरकार का जो सत्तारूढ़ दल है 2025 225 नीतीश का नारा दे रही है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? इस बार नीतीश जी का जो है 20 साल हो गया है और पूरे बिहार की जनता ने नारा लगाना शुरू कर दिया है कि इनकी विदाई है, परिवर्तन का आंधी चलेगी और इसमें इन दोनों लोगों का NDA का पूरा सुपड़ा साफ होने जा रहा है। नीतीश जी को तो ऐसे हम क्या, भाजपा ही ख़त्म करने में लगी हुई है, तो वो तो ख़त्म होंगे ही, साथ ही साथ बिहार से भाजपा का भी सफाया होगा। क्योंकि 11 साल के जो BJP का कार्यकाल रहा उसको भी पूरा देश देखा है और पिछले बार ही जवाब दिया था, लेकिन संजोग से इन लोगों ने बेईमानी करके कुछ सीटें जीत ली, चोरी करके कुछ सीटें जीत ली। और बिहार में भी पिछले बार अगर चोरी नहीं हुआ होता तो पिछले बार ही NDA की सफाया थी, लेकिन बच गए किसी तरीके से। इस बार बिहार की जनता छोड़ेगी नहीं। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजियाँ हुई है 20 साल के अंदर, कुछ ऊपर रंग रोदन हुआ है। सच्चाई यही है कि बिहार में बदहाली बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है। बिहार का 34% लोग भी आज 6,000 से कम आमदनी पर जी रहे हैं। बड़े पैमाने पर पलायन है, बेरोजगारी है, इंडस्ट्री नहीं लगा है और पूरा का पूरा बिहार आज अपराध के चंगुल में चला गया है। ऐसी स्थिति में बिहार में बदलाव का आंधी शुरू हो चुका है और वोटर अधिकार यात्रा जो आज 17 तारीख से शुरू हुआ, आप देखेंगे कि जनता का जो सैलाब उमड़ रहा है, बता रहा है कि बिहार में वो यात्रा नहीं है, वो एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया है 74 जैसा, और 74 जैसा आंधी उठने वाला है जिसमें NDA की सफाया होगी। और यहाँ ही नहीं, आने वाले दिनों में दिल्ली की भी सत्ता जाने वाली है। विधायक जी, आपके भी विकास पर विरोधी लगातार चुनावी वर्ष है सवाल उठा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तक तो 15 साल हमारे पहले जो लोग भी रहा उसका भी उठा करके देख लीजिए, और मेरा तो हम तो अपने मत से जो किए हैं सो किए ही हैं। जिसके अपने मत से इसको किए हैं तो इसमें तो हमारा ये 0 पर चला गया है, 1 पैसा बकाया नहीं है, सब खर्च किए हैं जितना आया है। और बाकी जो हमने लड़ करके, अभी देखिए 1 अरब के लागत से बिहार जीरादेई में सड़कें बन रही है, सारी बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं। उसके अलावा 19 करोड़ के लागत से हम लोगों ने संघर्ष करके और राजेंद्र राव के घर तक बनवाना शुरू कर दिया। जो आज तक आज़ादी से लेकर नहीं बना, स्याही नदी पुल को जो है मैंने लड़ करके असेंबली क्वेश्चन करके और पास करवा दिया, जिसका काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहीं बगल में तितरा में अस्पताल भी हमारे ही अनुशंसा से बना और लगभग 16 अस्पताल विधानसभा के अंदर बना है। भैंसा खाल का खोज मैंने किया कि वहाँ 84 एकड़ ज़मीन है, आज वो शहरी क्षेत्र में विकसित हो गया है। वहाँ बाल आश्रम, वृद्धा आश्रम, अति पिछड़ा स्कूल बना, वहाँ हॉस्टल बन गया। अभी जो है वहाँ सेंट्रल स्कूल खुलने जा रहा है, हॉस्पिटल बन गया है, स्टेडियम बन रहा है। ये सारा कुछ जो है जीरादेई के भीतर बन रहा है और जीरादेई हमारे रीजन में विकसित हुआ है। हमारे संघर्षों के बदौलत, हमारी पार्टी के संघर्षों के बदौलत हम लोग जनता को बहुत सारे काम कराए हैं और जो चीज़ें दिख रही है। और विपक्ष का तो काम ही है, माने विपक्ष का सत्तारूढ़ दल है, उनका तो काम ही है जो वहाँ पर वर्तमान में है उनका विरोध करना। तो करेंगे, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ जीरादेई में जनता पूरी बात को समझ रही है और ठान लिया है कि फिर से यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होगी और पूरे बिहार में भी जीत होगी। और इस बार भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन की तेजस्वी जी के नेतृत्व में, माननीय तेजस्वी जी के नेता के नेतृत्व में
सरकार बनेगी और 29 तारीख को भी देख लेंगे सिवान में, जहां हमारी पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, देश के बड़े नेता विपक्षी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी राहुल गांधी जी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, ये सारे लोग आ रहे हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी आ रहे हैं और 29 को भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे सिवान और उनका स्वागत करेंगे। क्या कहेंगी सोहिला जी, आपके शहीद श्याम नारायण यादव जी के स्मृति पार्क का बाकायदा विधायक जी ने उद्घाटन किया, यहाँ 2 यूनिट में जिम का भी बाकायदा यहाँ पर उद्घाटन किया गया, आज के दिन क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल पे जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनको मेरा प्रणाम है, लाल सलाम है। ये खुशी की बात है कि आज श्याम नारायण जी की शहीद पार्क के नाम से आज उद्घाटन हुआ है और जल्दी ही जीरादेई ब्लॉक में जहाँ हम लोग को जगह मिल जाए हम लोग मूर्ति भी लगाएंगे और भी जो बहुत सारे शहीद साथी हैं पार्टी में उनकी भी याद में हम लोग की कोशिश रहेगी कि प्रोग्राम होता रहे। जैसे कि दरौली में 5 सितंबर को 3 साथी जो शहीद हुए उनकी भी 5 तारीख को मूर्ति लगेगा, 5 सितंबर को। तो पूरे सीमांत, पूरे बिहार में, पूरे देश में जहां हमारे साथी लोग शहीद हुए हैं, जो समय की जो परिवर्तन की जो लड़ाई लड़ रहा है लगातार, जो समाज के बदलने की लड़ाई रहा, उनकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मूर्ति लगे। दूसरी बात जो आज हालात है, जैसे कि विधायक जी ने बताया कि 29 तारीख को शाम को 4 बजे इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रोग्राम है, जिसमें भारी संख्या में आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी और जो माइक्रो फाइनेंस से जो लोन लेके आप पूरा परेशान हैं वो लोग भी पहुंचेंगी और अपना अपना मांग पत्र देंगी। जो नए नए हॉस्पिटल में सफाई कर्मी हैं, 4 महीने 5 महीने बहाली हो गया, उनको आज तक कोई पैसा नहीं मिला, तो सफाई कर्मियों का एक रहेगा वहाँ पर, वो भी अपना मांग पत्र देंगे। तो आधा आबादी मान लीजिए बलात्कार और छेड़खानी तो हो ही रहा है, कोई दिन बाकी नहीं है, और जो उनका हक है, अधिकार है, वो भी नहीं मिल रहा है। तो आधा आबादी भी 29 तारीख को शाम को 4 बजे दस्तक देगी। राहुल गांधी, दीपंकर जी और हम लोग की जो नेता है आशा की शशि यादव MLC भी हैं और तेजस्वी जी, इन सब लोग को भी मांग पत्र दिया जाएगा। इसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। परिचय नाम बता दीजिए। सोहिला गुप्ता, भाकपा माले राज्य कमेटी के सदस्य। विशाल जी, क्या कहेंगे, आज आपके पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए माले नेताओं द्वारा उनके नाम पर एक 2 यूनिट जिम का बाकायदा उद्घाटन किया गया, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? इस पार्क के लिए सबसे पहले मैं जीरादेई के माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को लड़ते हुए हमारे पिताजी ने शहादत दिया था और उस शहादत के समान हमेशा पार्टी देता है। और आज माननीय विधायक जी के द्वारा इस पार्क का निर्माण किया गया है और बहुत जल्द हम लोग उनका मूर्ति भी लगाएंगे इस जीरादेई की धरती पे। नाम बता दीजिए। विशाल यादव।